यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में। आज हम करेंगे पिछले लेक्चर के बचे हुए क्वेश्चंस और स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन Find the angle of projection for which maximum height and range are equal. इसको ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन में लिख देता हूँ इधर। उसको ट्राई करो पहले। ये क्वेश्चन है, इफ बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन देन फाइंड द एरिया ऑन ग्राउंड ऑन विच बुलेट विल बी स्प्रेड। चलो, तो वो ट्राई करो और फिर ये ट्राई करो। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो। चलो, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखो। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एच मैक्स इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा, म्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन जी। आर मैक्स का फॉर्मूला रेंज का फॉर्मूला 2 म्यू साइन थीटा बाय जी इंटू म्यू कॉस थीटा। यहाँ 2g आएगा। ठीक है, चलो अब ये दोनों इक्वल है तो हम इसको इक्वल कर देते हैं। म्यू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अभी इक्वल है, थीटा निकालना है। जी से जी कैंसिल, म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 4। तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। जिसका भी आंसर आ गया कमेंट सेक्शन में बताना। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन देन फाइंड द एरिया ऑन ग्राउंड ऑन विच बुलेट विल स्प्रेड। अब यहाँ पे एक गन है, क्लैश ऑफ क्लैन वाली मोटार है। ये यहाँ पे भी गोला फेंकेगी, ये यहाँ से भी गोला फेंकेगी, ये यहाँ से भी गोला फेंकेगी, यहाँ से भी फेंकेगी, पूरे डायरेक्शन में ऐसा। ग्राउंड पे एक रेडियस बन जाएगा। तो हम इसको आर का फॉर्मूला होगा टाइम ऑफ लाइट 2 म्यू साइन थीटा अपॉन
जी इंटू म्यू कॉस थीटा। हमने निकाला था म्यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ये आता है, एक सेकेंड, ये आएगा म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। तो आंसर क्या आ गया? म्यू स्क्वायर बाय जी। रेडियस इज इक्वल टू रेडियस। ये हो गया हमारा आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, जिससे भी हो जाए कमेंट सेक्शन में बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ हॉरिजॉन्टल रेंज इज डबल ऑफ मैक्सिमम हाइट देन फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उसको नोट करके, पॉज करके नोट कर लो और अगला क्वेश्चन लिखो। ये लिखो, ये सॉल्व करो और फिर मैं एक और लिख रहा हूँ आगे। सीखना है तो खुद से ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत दिमाग लगाना पड़ेगा। कॉपी करने से तो ऐसे भी कोई कुछ फ़ायदा नहीं होता। मेरे से मांग लेना, मैं मेरे नोट्स की कॉपी भेज दूंगा तुमको। खाली 1 घंटा बर्बाद मत करना नोट्स लिखने में। चलो, if in projectile motion if minimum speed is half of speed of projection then find the angle of projection। चलो, जिसका ये हो गया वो ट्राई करो, जिसका ये नहीं हुआ है वो ये देखो। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज डबल ऑफ मैक्सिमम हाइट। एच मैक्स का फॉर्मूला होता है 2 म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हॉरिजॉन्टल रेंज इज डबल, यानी 2 ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 म्यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो यहाँ से g से g गया, 2 से 2 गया, म्यू स्क्वायर गया, साइन थीटा से साइन थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2। थीटा क्या आ गया? tan इनवर्स 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रोजेक्टाइल मोशन इफ मिनिमम स्पीड इज हाफ ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो मिनिमम स्पीड कहाँ होती है? जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है। जब प्रोजेक्टाइल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है तब इसकी मिनिमम स्पीड होती है, ये होती है v cos थीटा। तो v cos थीटा दे रखी है हाफ ऑफ एक्चुअल स्पीड। तो यहाँ से cos थीटा आ गया हाफ और थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आया? 60 डिग्री। चलो इसको नोट करो।
पॉज करके नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच पार्टिकल फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड, हिट द टारगेट। म्यू 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 से फेंकते थीटा 1 पे तो ये वहाँ गिरता है, म्यू से फेंकते थीटा 2 पे तो ये यहाँ गिरता है, टारगेट यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं कि टारगेट जो है, लेट टारगेट जो है, इसकी ज़रूरत नहीं है, टारगेट जो है वो x डिस्टेंस पे और उसके लिए थीटा से फेंकते हैं, ठीक है। तो x प्लस डी ये कितना होगा, म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1, ये x डिस्टेंस पे मान लिया, यानी ये यहाँ पे, तो x प्लस डी क्या होगा 2 थीटा 1, x माइनस डी कितना होगा, म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2, और x कितना होगा, म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा 2 अपॉन जी भी आएगा, जी लिखना भूल गए, अपॉन जी। x की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा 2 बाय 2, ये होगा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा मानना है कि सेम पॉइंट से 2 बॉल्स फेंकी गई है, एक पाथ ए पे एक पाथ बी पे। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए इसमें, जैसे टी ए बराबर टी बी, टाइम ऑफ फ्लाइट टी ए टी बी, टी ए लेस देन टी बी। ये भी कह रखा है कि ये सेम वेलोसिटी से फेंके गए हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, सेम वेलोसिटी से फेंके हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री है।
चलो तो बताओ, सेम वेलोसिटी से और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। पहले टाइम देखते हैं। चलो टाइम में बताओ एक बार। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2 म्यू साइन थीटा बाय जी। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा, यानी टी बी इज ग्रेटर देन टी ए। चलो एच बताओ, टी बी, थीटा टू बड़ा है, ठीक है, हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि थीटा टू, तो एक ही बात हो गई, यहाँ पे ए यहाँ पे बी। यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि थीटा बी जो है वो बड़ा है। अब एच में बताओ एच कौन सा आएगा, एच में भी ये थर्ड वाले ही आएगा। हाइट भी जो होगी वो बी की बड़ी होगी। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि ये सेम हाइट तक जाते हैं, ये सिर्फ सेम हाइट तक जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वापस बताओ। अगर ये सेम हाइट तक जाते हैं तो सारी चीज़ें वापस से बतानी है। तो ये दिया हुआ है, अब टाइम बताना है और ये बताना है। चलो तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टाइम जो है टी ऑफ ए इज इक्वल टू टी ऑफ बी, क्योंकि एच सेम है, यानी दोनों को सेम टाइम आने में और जाने में लगेगा। चलो थीटा बताओ, थीटा किसका ज़्यादा है? थीटा तो ऑब्वियसली, इसमें एक और लिखो 11 12। ये बताओ, थीटा बी का ही ज़्यादा है, तो ऑप्शन 9। ये बताओ, जल्दी से बताओ। इसमें जो है ये आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि म्यू कॉस थीटा ज़्यादा अगर होगा तभी तो ये ज़्यादा रेंज कवर करेगा सेम टाइम में, समझ रहे हो ना? तो कॉस थीटा म्यू कॉस थीटा, अब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ये म्यू कम हो जाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए आंसर 11 आ जाएगा। सोचना खुद, समझ में आ जाएगा। चलो तो ये था लास्ट क्वेश्चन हमारा पिछले लेक्चर से। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर की तरफ। हेडिंग प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। इसको हम एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे, ठीक है? चलो तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टावर पे जो प्रोजेक्शन होता है वो किस किस तरह से होता है। ये एक बॉल है, एक तो हम इसको इसके परपेंडिकुलर फेंक सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर या एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल पे, या हम इसको ऐसे कैसे फेंक सकते हैं कोई थीटा एंगल पे, या फिर हम इसको ऐसे फेंक सकते हैं कोई फाई एंगल पे। मेथड 1, मेथड
टू मेथड 3। 3 तरह से हम फेंक सकते हैं। चलो अब इसको फर्स्ट वाले को समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, एक टावर है, इसमें भी पहले अपन बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन करेंगे, फिर लास्ट में इसके फॉर्मूलाज लिखवा दूंगा, ठीक है। ये टावर है कोई, इसकी हाइट कितनी है 80 मीटर। जीरो कॉमा जीरो है ये पॉइंट। चलो फर्स्ट पार्ट, फाइंड टाइम ऑफ लाइट। सेकेंड, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। थर्ड, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल before it hits the ground. Fourth, find angle of inclination with horizontal when it hits the ground. Fifth part है, find speed of particle at t is equal to 1 second. Find speed of particle at t is equal to 1 second. सिक्स्थ पार्ट है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स एट t is equal to 5 second. चलो तो एक बार वीडियो को पॉज करके इन सबको ट्राई करो ना, फिर सॉल्यूशन देखो। ये रब कर रहा हूँ मैं, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। चल तो आपने सबने ट्राई कर लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टावर है, उस पर 20 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को ऐसे लॉन्च कर दिया। ऐसी फील नहीं आती जैसे ये कोई यहाँ से प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया हो, ये यहाँ पे जाके गिरा, यहाँ से लॉन्च किया हो इसको, ये हाईएस्ट पॉइंट से, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे तो होता है, ठीक है। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ आने का कैसे निकालेंगे? ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है? ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन है s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एस वाई, क्योंकि x में तो ये है ही नहीं, इसकी y में तो वेलोसिटी नहीं है कुछ, तो यू वाई क्या हो गया 0। तो 80 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो 160 बाय जी इक्वल टू टी स्क्वायर, टी यहाँ से आ गया 4
सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया? 4 सेकेंड। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 4 सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? 20 × 4 कितना आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज? फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी 44 × 20 = 80 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। इसको इरेज करता हूँ मैं, ठीक है? इसको नोट कर लो एक बार। थर्ड पार्ट, पिछला वाला शायद कट गया थोड़ा सा। चलो थर्ड पार्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। तो ऊपर से फ्री फॉल हुआ है तो इसकी स्पीड यहाँ आने पे कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से हम निकाल लेंगे v² = 0 + 2gh। v² = 2 × 10 × 80, यह आ जाएगा 1600 v²। v आ जाएगा 40, 20 यूँ 40 ऐसे, 20 इधर 40 इधर, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? √20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 2000। इसमें हमको निकालना था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद ग्राउंड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो फोर्थ पार्ट यहीं पे निकाल लेते हैं। ये होता है थीटा। थीटा क्या आ जाएगा? tan θ = 40/20, थीटा = tan 1/2। ये आ गया हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल। चलिए फिफ्थ पार्ट पे मूव करते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड। t = 1 सेकेंड पे, तो फिफ्थ पार्ट, t = 1 सेकेंड पे v - u = g × 1 t, ठीक है? v = 10, 10 ऐसे 20 ऐसे, स्पीड क्या हो जाएगी? 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट 10 √5 मीटर पर सेकेंड। चलो लास्ट पार्ट, फाइंड कोऑर्डिनेट्स एट t = 5 सेकेंड। 4 सेकेंड पे यहाँ पे आ जाएगा नीचे, है ना? तो 80 ऐसे और 80 ऐसे, तो यहाँ से ऐसे आ गया, तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, 80, 0। यह आएगा 6 पार्ट का आंसर। समझ गए ना? चलो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इसमें पूछ लिया जाए कोऑर्डिनेट्स एट 1 सेकेंड, तो आंसर निकालेंगे कैसे? देखो कोऑर्डिनेट्स एट 1 सेकेंड, हमको पता है कि जब भी फ्री फॉल करती है बॉडी तो फर्स्ट सेकंड में वो कितना 1 रेशियो का मूव करती है।
तो फर्स्ट सेकंड में कितना मूव करेगी, 7th पार्ट उसमें लिख लेना फाइंड कोऑर्डिनेट्स एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, और यहाँ लिख लेना फाइंड कोऑर्डिनेट्स एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो एस वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 मीटर ऊपर से, ठीक है, और एस एक्स हो जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ से 5 मीटर है यानी यहाँ से 75, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 20,75। समझ आया ना? लास्ट वाला समझ में आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक पार्टिकल को 37 डिग्री पे 25 मीटर पर सेकंड से लॉन्च किया, टावर की हाइट दे रखी है 90 मीटर, फिर से वही चीज़ें निकालनी है। तो फर्स्ट में है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मेरे को एक बात बताओ, इस वेलोसिटी को हम 2 पार्ट्स में तोड़ दें इजी करने के लिए क्वेश्चंस को। तो ये वाली आ जाएगी 25 cos 37, cos 37 यानी ये आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, s कितना है 90, u कितना है 15, t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से 18 इज इक्वल टू 5t प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से t की वैल्यू आएगी -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस प्लस 4 इंटू 18 बाय 2। ठीक है, यहाँ से t की नेगेटिव वाली वैल्यू को यहाँ पे जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी उसी को लेंगे, क्योंकि नेगेटिव टाइम में नहीं आएगा। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या करना है, सेकंड हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए 20 इंटू टाइम, जो भी टाइम आएगा। ठीक है, अब फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। तो यहाँ तक नोट करो, उसके आगे थर्ड पार्ट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 90, 1800 प्लस 225 2025 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। 2025 होता है शायद 45 का स्क्वायर। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 45 मीटर पर सेकेंड। चलो 45 मीटर पर सेकेंड, ये वी वाई की वैल्यू आएगी, वी एक्स की 20 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड कितनी आ जाएगी 45 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2425 का रूट।
अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो ये वेलोसिटी है 20, ये है 45, तो थीटा एंगल कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/4। समझ आ गया? ये हमारा फोर्थ पार्ट। चलो इसको नोट करो, पॉज करके नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो, तो इस क्वेश्चन में हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड एच मैक्स फ्रॉम ग्राउंड। इसमें पार्टिकल को 37 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर थ्रो किया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये जो आ जाएगी, ये आ जाएगी 16 और ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 100 इज इक्वल टू -12t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। टाइम आ जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 प्लस 2000 अपॉन 2। यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा पूछा है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू 16। थर्ड पार्ट फाइंड एच मैक्स फ्रॉम ग्राउंड। तो यहाँ से 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो किया है, तो s इज इक्वल टू, या लास्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 0 माइनस 144 इज इक्वल टू 2gh। 144 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू h। यह है h फॉर h मैक्स इज इक्वल टू h प्लस 100, क्योंकि हाइट मैक्सिमम पूछे हो तो यहाँ से निकालिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 0,0 है, ये यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसको हमने u स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो ये कुछ ऐसे मूव करेगा। ठीक है, अब हमको पता लगाना है कि x, y कितना है, यानी ये ट्रेजेक्टरी हमको फाइंड करनी है कि ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट से पास होगा। तो हम क्या करेंगे, x किसके बराबर होगा, x होगा u cos थीटा के बराबर। समझ आया कि नहीं आया बताओ। ये u cos थीटा इंटू टी, मतलब x जो होगा u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ इंटू टी के बराबर होगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं एट, मान लो t इज इक्वल टू टी, कैपिटल टी कर लेते हैं। ठीक है, ये t इज इक्वल टू 0 पे। चलो, अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा
वाई कोऑर्डिनेट, ये होगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमको किस में रिलेशन चाहिए, एक्स वाई में, तो यहाँ से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा x अपॉन म्यू कॉस थीटा माइनस हाफ g इंटू एक्स अपॉन म्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू म्यू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, म्यू नहीं आएगा यहाँ पे, एक्स टेन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, अब एक्स टेन थीटा को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस हाफ ऐसे लिख लो इसको, जी एक्स स्क्वायर म्यू स्क्वायर, टेन थीटा कॉमन लिया तो अपॉन में टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे 2 भी आएगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ही हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। जी को हम इसके अपॉन में ला सकते हैं ना, देखो हम इसको एक ऐसे क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप में लिख के बताता हूँ। देखो पहले एक बार यहाँ तक का नोट कर लो, ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। इसके आगे का भी बताता हूँ, एक बार यहाँ तक का नोट करो, ये डायग्राम रब कर रहा हूँ। यहाँ पे बचेगा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स पॉन म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। हमको पता है कि इसको क्या कहते हैं, रेंज, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर, ये हमको याद करनी। ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। या इक्वेशन ऑफ पाथ, और ये क्या होती है, पैराबोलिक, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये होती है पैराबोलिक, ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का है ना, और ये होती है सिंप्लीफाइड टर्म। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाय आर।
कभी कभी ये यूज़ आ जाती है, कभी कभी वो यूज़ आ जाती है, तो याद दोनों होनी चाहिए। यार डिराइव करना आना चाहिए। अभी जैसे डेरिवेशन क्या है, इसमें क्या लगा है, एक्स और वाई को ही तो लिखा है, ठीक है। चलो तो अब हम करते हैं इस पे बेस्ड एक एग्जांपल। क्वेश्चन x is equal to y is equal to x is equal to 4t माइनस 3t स्क्वायर। इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, और सेकंड है फाइंड वेलोसिटी वेक्टर and acceleration vector as a function of time। तो फर्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ। हम यहाँ से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अंडर रूट एक्स, तो y इज इक्वल टू 4t माइनस 3t। ठीक है, अब पूछा है सेकेंड पार्ट में वेलोसिटी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये होता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। वी एक्स हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू टी। वी वाई हो जाएगा डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू 4 माइनस 6t। तो v आ जाएगा हमारा यहाँ से t आई कैप प्लस 4 माइनस 6 जे कैप, सॉरी 2t। a होता है डी वी बाय डी टी, तो a आ जाएगा 2 प्लस 2 आई कैप माइनस 3 माइनस 6 जे कैप, या फिर आई कैप माइनस 3 जे कैप। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो होमवर्क इसका अगली क्लास में देंगे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन करो और इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ना और ये जो डेरिवेशन की है खुद से ट्राई करना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।